हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका क्रिक टाइम आउट 11 चैनल पे। और आज जो हम मैच कवर करने वाले हैं वो है ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंग्लैंड के बीच का 5th ओडीआई मैच। और ये होगा सीरीज डिसाइडर। तो जो ये मैच जीतता है वो सीरीज जीत जाएगा। बात करें मैच डेट और टाइम की, तो मैच होने वाला है 29 सितंबर को दोपहर में 3:30 बजे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से। अब जो सबसे ज़रूरी बात है वो ये कि आपको हमारा क्रिक टाइम आउट 11 यूट्यूब चैनल और क्रिक टाइम आउट 11 टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना है। यूट्यूब चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें, वहाँ पे आपको सारा वीडियो अपडेट और वीडियो एनालिसिस मिलेगा। और साथ ही साथ टॉस के बाद कोई भी लाइव अपडेट्स, पिच रिपोर्ट, किसी भी प्लेयर का इंक्लूजन होता है टीम में, कोई प्लेयर टीम से बाहर जाता है, तो वो सारी चीज़ें आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलती रहेंगी। तो उसके लिए टेलीग्राम चैनल को भी ज़रूर ज्वाइन कर लें। अब बात करते हैं मैच वेन्यू और पिच एनालिसिस की। तो मैच होने वाला है काउंटी ग्राउंड ब्रिस्टॉल में। और जो यहाँ का पिच रहता है ना, वो ज़्यादातर बैटिंग फ्रेंडली रहता है। लेकिन आज के जो वेदर फोरकास्ट है, बेसिकली वहाँ पे ओवरकास्ट होने वाला है और रेनी कंडीशंस होने वाली है। तो उस केस में पेसर्स को पिच से ज़्यादा मदद मिलेगा। और ड्यूरिंग इनिशियल ओवर्स ऐसा रहेगा कि बॉल नया रहेगा तो बॉल ज़्यादा सीम मूवमेंट करेगा, ज़्यादा बाउंस होगा। तो उस केस में पेसर्स गेम में आ सकते हैं। लेकिन स्पिनर्स के लिए यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा। तो ओवरऑल हम ये पिच बैटिंग फ्रेंडली मान के चलेंगे, फिर पेसर्स को थोड़ा सा एडवांटेज देंगे और स्पिनर्स को कोई भी एडवांटेज नहीं देंगे। अब बात कर लेते हैं प्रीवियस स्कोर्स की। तो थर्ड लास्ट मैच की बात करें जो यहाँ पे 2017 में हुआ था, उसमें इंग्लैंड ने बनाए थे 369 रन 9 विकेट के नुकसान पे 50 ओवर्स में। वेस्ट इंडीज ने चेस करते हुए बनाए 245 रन, ऑल आउट हो गई। उस मैच में पेस को 13, स्पिन को 4 विकेट मिले थे। फिर चलते हैं नेक्स्ट मैच में जो 2019 में हुआ, उसमें पाकिस्तान ने पहले बैटिंग करते हुए बनाए 358 रन 9 विकेट के नुकसान पे। और इंग्लैंड उसे चेस कर गया 359 रन बना के 4 विकेट के नुकसान पे, वो भी सिर्फ 44 ओवर में। और बात करें विकेट्स की उस मैच में, तो पेस को 10 विकेट, स्पिन को 1 विकेट मिला था। अब बात कर लेते हैं लास्ट मैच जो इस ग्राउंड पे हुआ था। उसमें अफगानिस्तान ने पहले बैटिंग करते हुए बनाए 207 रन और ऑस्ट्रेलिया उसे आराम से चेस कर गई 3 विकेट के नुकसान पे। उस मैच में पेस को 7 विकेट्स और स्पिन को 5 विकेट्स मिले थे। तो आप देख सकते हैं कि ये हाई स्कोरिंग वेन्यू है, रन्स अच्छे खासे बनने चाहिए। एवरेज स्कोर यहाँ पे 260 से 290 के बीच में रहता है। लेकिन क्योंकि दोनों टीम की बैटिंग स्ट्रांग है, तो आप आराम से 300 के ऊपर स्कोर देख सकते हैं। अब अगर बात कर लें लास्ट 5 मैच के परफॉर्मेंस की, तो इंग्लैंड दोनों मैचेस जीत के आ रही है अपने 5 में से, और वहीं ऑस्ट्रेलिया लास्ट 5 में से दोनों मैचेस हार के आ रही है। 348 दिन के बाद अपना एक मैच हारे और उसके बाद फिर नेक्स्ट मैच ये हार गए हैं। तो इंग्लैंड का कॉन्फिडेंस थोड़ा सा हाई रहेगा, लेकिन ये मैच आपको एक हाई स्कोरिंग थ्रिलर दिख सकता है। अब अगर बात करें ऑस्ट्रेलिया की प्लेइंग 11 की, तो मिच मार्श ओपन करेंगे ट्रेविस हेड के साथ, फिर आएंगे स्टीव स्मिथ, जॉश इंग्लिश, मार्नस लाबुशेन, एलेक्स कैरी, ग्लेन मैक्सवेल, सीन अबॉट, मिचेल स्टार्क, एडम जैम्पा और जॉश हेजलवुड। अब अगर बात करें इसमें ओवर डिवीजन की, तो देखिए जॉश हेजलवुड अपने पूरे ओवर करेंगे, जैम्पा पूरे ओवर करेंगे, स्टार्क पूरे ओवर करेंगे और सीन अबॉट पूरे ओवर करेंगे। तो ये हो गए हमारे पास 40 ओवर्स। अब बचे हुए जो 10 ओवर्स है वो आपको ग्लेन मैक्सवेल, मानस लाबुशेन और मिच मार्श करते हुए दिखाई देंगे। अब बात कर लेते हैं ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर स्टैट्स की। तो ट्रेविस हेड 68 मैचेस की 65 इनिंग्स में 2614 रन है, 44 का एवरेज, 103 का स्ट्राइक रेट। बात करें फॉर्म की, तो फॉर्म काफी अच्छा चल रहा है, लेकिन कंडीशन ओवरकास्ट रहेगी और ये नई बॉल के साथ खेलने आते हैं। सामने जोफ्रा आर्चर, मैथ्यू पॉट्स, ब्रैंडन कार्स रहेंगे। तो तो उस केस में इनको कैप्टन वाइस कैप्टन बनाना रिस्की ऑप्शन हो जाता है, क्योंकि कंडीशंस भी ओवरकास्ट रहेगी, बॉल सीम करेगा, जहां बॉल स्विंग करता है इनको भी थोड़ी सी दिक्कत आती है। तो इस वजह से आप इनको टीम में जरूर रखिए, लेकिन कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी के लिए आपके लिए ये अच्छे ऑप्शन नहीं होते हैं इस मैच के हिसाब से। फिर आते हैं मिच मार्श। तो 93 मैचेस की 89 इनिंग्स में 2794 रन है, 35 का एवरेज, 95 का स्ट्राइक रेट है, 57 विकेट ले रखे हैं। बात करें अगर लास्ट 5 मैचेस की, तो बैटिंग से उतना प्रॉमिसिंग नॉक इन्होंने कुछ खेला नहीं है, लेकिन अब इनके साथ बॉलिंग बैकअप जुड़ जाता है और ये भी एज अ गोल्डन आर्म का काम करते हैं। जब भी बॉलिंग करने आते हैं विकेट जरूर लेके जाते हैं। तो अगर एक आध विकेट ले गए और 20-30 रन बना दिए तो हमारा काम कर जाएंगे। तो इस वजह से आप इनको टीम में जरूर रख के चलिए।
फिर आते हैं स्टीव स्मिथ, तो 162 मैचेस की 146 इनिंग्स में 5,547 रन है, 43 का एवरेज, 87 का स्ट्राइक रेट। बात करें अगर लास्ट 5 मैचेस की, तो इनका भी फॉर्म कुछ खास नहीं है। एक 60 का स्कोर, एक 32 का स्कोर आया है, लेकिन 60 वाले स्कोर में भी ये काफी ज्यादा स्ट्रगल कर रहे थे। 2-3 एजेस बस बच के निकले थे, और जब भी स्विंग प्रेजेंट होता है पिच में, तो इनको भी दिक्कत होती है और ये आ भी वन डाउन रहे हैं। अगर ऑस्ट्रेलिया का पहला विकेट जल्दी गिर जाता है, तो ये भी नई बॉल को ही फेस करेंगे। उस केस में ये उतने अच्छे पिक हो नहीं जाते हैं, तो फिलहाल के लिए ये एवरेज ही ऑप्शन रहेंगे। फिर आते हैं जॉस इंग्लिश, तो 22 मैचेस की 20 इनिंग्स में 419 रन है, 22 का एवरेज, 103 का स्ट्राइक रेट है। प्लेयर काफी ज्यादा अच्छे हैं, रिसेंट टी20s में फॉर्म में भी थे। आप कवर करके चलना चाहे तो ऐसी पिचेस पे कवर करके चल सकते हैं। फिर आते हैं मानस लाबुशेन, तो 56 मैचेस की 51 इनिंग्स पे 1756 रन है, 37 का एवरेज, 83 का स्ट्राइक रेट है। बात करें लास्ट के 5 मैचेस की, तो फॉर्म एवरेज ही है, लेकिन इनके साथ भी एक बॉलिंग का बैकअप जुड़ा रहेगा, तो आप कवर करके चलना चाहें तो चल सकते हैं। फिलहाल के लिए ये एवरेज ही ऑप्शन रहेंगे। फिर आते हैं एलेक्स कैरी, तो 76 मैचेस की 69 इनिंग्स में 1978 रन है, 34 का एवरेज, 89 का स्ट्राइक रेट। बात करें लास्ट के 5 मैचेस की, तो इसी सीरीज में 2 काफी प्रॉमिसिंग नॉक खेले हैं, वो भी टफ कंडीशंस में, 77 और 74 के। तो कॉन्फिडेंस काफी हाई होगा। अभी फिलहाल विकेट कीपिंग बैकअप नहीं रहेगा, लेकिन आप इनको आराम से टीम में रख के चल सकते हैं। फिर आते हैं ग्लेन मैक्सवेल, तो 141 मैचेस की 130 इनिंग्स में 3,934 रन है, 34 का एवरेज, 126 का स्ट्राइक रेट है, 73 विकेट्स ले रखे हैं। बात करें लास्ट के कुछ मैचेस की, तो फॉर्म इनका एवरेज ही चल रहा है। इनके साथ बस एक दिक्कत ये है कि बैटिंग में इनका कंसिस्टेंसी रहता नहीं है, और बॉलिंग से इस पिच से इनको ज्यादा मदद मिलने नहीं वाला है, और हो सकता है मार्श ज्यादा ओवर कर जाए, तो उस चक्कर में ये आपके लिए एवरेज ही ऑप्शन रहते हैं। अगर ऑस्ट्रेलिया पहले बैटिंग करता है, तो उस केस में आप इनको जरूर कवर करके चलिए, क्योंकि वहां पे फिर ये बैटिंग भी करेंगे, और सेकंड इनिंग्स में अगर रन चेस प्रेशर रहेगा, तो वहां पे ये विकेट भी ले सकते हैं। तो ये सिचुएशन बेस्ड पिक हो जाते हैं हमारे लिए। फिर आते हैं सीन अबाउट, प्लेयर बहुत ही अच्छे हैं, 24 मैचेस में 28 विकेट्स ले रखे हैं। बात करें लास्ट के 5 मैचेस की, तो लास्ट के 3 मैच से एक भी विकेट नहीं मिला है। फॉर्म अच्छा ही चल रहा था इससे पहले, अगर आप देखेंगे इनका, तो आप इनको बैक करके चलना चाहें तो चल सकते हैं, स्पेशली जब ऑस्ट्रेलिया पहले बॉलिंग कर रहा हो तो। और अगर बैटिंग कर रहा होगा ऑस्ट्रेलिया पहले, तब भी ये आपके लिए अच्छे पिक हो सकते हैं, क्योंकि ये बैटिंग बैकअप भी आपको देके जाते हैं। तो ओवरऑल ये एवरेज पिक रहेंगे। फिर आते हैं मिचेल स्टार्क, तो 124 मैचेस में 241 विकेट्स ले रखे हैं। लास्ट के 5 मैचेस की बात करें, तो फॉर्म काफी अच्छा चल रहा है। भले ही लास्ट मैच में विकेट ना मिला हो, लेकिन उसके चक्कर में आप इनको छोड़िएगा मत। काफी टैलेंटेड बॉलर है, और ऐसी कंडीशंस जहां पे पिच से सपोर्ट मिले, ओवरकास्ट कंडीशन हो, वहां पे ये विकेट्स आपको दिला के ही जाएंगे, तो इसलिए जरूर कवर करके चलिए। फिर आते हैं एडम जैम्पा, तो 102 मैचेस में 175 विकेट्स ले रखे हैं। बात करें लास्ट के 5 मैचेस की, तो ऐसा कोई भी मैच नहीं किया जिसमें इन्हें विकेट ना मिला हो। और अगर आपने पिछला वीडियो देखा होगा, तो उसमें भी हमने यही बात करी थी, चाहे पिच जैसी भी हो, ये विकेट टेकिंग ऑप्शन रहते हैं। हर मैच में आपको एक आध विकेट जरूर दिला के जाएंगे, तो आप इनको कवर करके चल सकते हैं। अच्छे ऑप्शन रहेंगे आपकी टीम के लिए ये। फिर आते हैं जॉश हेजलवुड, तो 89 मैचेस में 138 विकेट्स ले रखे हैं। बात करें लास्ट के 5 मैचेस की, तो फॉर्म भी अच्छा चल रहा है, टोटल 8 विकेट्स ले रखे हैं। तो आप इनको कवर करके चलना चाहें तो जरूर कवर करके चलिए। साथ ही साथ डेथ में बॉलिंग भी डालेंगे, तो आपके लिए अच्छे ऑप्शन रहेंगे। अब बात कर लेते हैं इंग्लैंड टीम के प्लेइंग 11 की, तो फिल सॉल्ट ओपन करेंगे बेन डकेट के साथ, फिर आएंगे विल जैक्स, हैरी ब्रूक, जेमी स्मिथ, लियाम लिविंगस्टन, जेकब बेथल, ब्रेंडन कास, आदिल राशिद, मैथ्यू पॉट्स और जोफ्रा आर्चर। अब अगर बात करें ओवर डिवीजन की, तो देखिए जोफ्रा आर्चर, मैथ्यू पॉट्स, आदिल राशिद, ब्रेंडन कार्स, ये अपने पूरे पूरे ओवर करेंगे। ये हो गए 40 ओवर। अब बचे हुए जो 10 ओवर है, वो लियाम लिविंगस्टन, जेकब बेथल और विल जैक्स को करेंगे। और इसमें ओवर्स ऐसे डिवाइड होगा कि जो अपने पहले 2-3 ओवर्स में विकेट ले लेता है, वो ज्यादा करेगा, बाकी के प्लेयर्स कम ओवर करेंगे। अब अगर बात करें इंग्लैंड के प्लेयर स्टैट्स की, तो फिल सॉल्ट 23 मैचेस की 21 इनिंग्स में 670 रन है, 31 का एवरेज,
124 का स्ट्राइक रेट। फॉर्म बहुत ही ज़्यादा खराब चल रहा है। लास्ट के 5 मैच आप देखेंगे तो टोटल फ्लॉप रहे हैं और ऐसी कंडीशंस में इनके फ्लॉप होने के चांसेस और भी ज़्यादा बढ़ जाते हैं, तो आप इनको आराम से छोड़ के चल सकते हैं। फिर आते हैं बेन डकेट। तो 15 मैचेस की 15 इनिंग्स में 593 रन है, 42 का एवरेज, 97 का स्ट्राइक रेट। फॉर्म काफी ज्यादा अच्छा चल रहा है, लेकिन प्रॉब्लम इनके साथ यही है कि ये ऊपर बैटिंग करने आते हैं, ओपन करेंगे और उस समय बॉल नया रहेगा, तो आउट होने की प्रोबेबिलिटी जो है वहां पे बढ़ जाती है, क्योंकि बॉलर भी आपके सामने क्वालिटी ही डालेंगे। जॉश हेजलवुड और मिच स्टार्क ओपन करेंगे, तो इस चक्कर में ये एवरेज पिक हो जाते हैं। फॉर्म अच्छा रहने के बाद भी आप कवर करके चलना चाहें तो आराम से कवर करके चल सकते हैं, उसमें थोड़ा रिस्क रहेगा, लेकिन आपके लिए ये एक अच्छे पिक रहेंगे स्मॉल लीग में। फिर आते हैं विल जैक्स। तो 11 मैचेस की 11 इनिंग्स में 432 रन है, 39 का एवरेज, 104 का स्ट्राइक रेट है, 5 विकेट्स ले रखे हैं। बात करें लास्ट के 5 मैचेस की तो फॉर्म इनका ठीक ठाक चल रहा है, बैटिंग बॉलिंग दोनों का बैकअप रहेगा, लेकिन फिर भी बैटिंग से आप इनसे ज्यादा उम्मीद कर नहीं सकते हैं कि कंसिस्टेंसी पे हमेशा एक क्वेश्चन मार्क रहेगा ही रहेगा। लेकिन क्योंकि बैटिंग बॉलिंग बैकअप दोनों रहता है, इसलिए आपके लिए ये अच्छे पिक हो जाते हैं। आप चाहे तो इनको कवर करके जरूर चलिए टीम में। फिर आते हैं हैरी ब्रुक। तो 19 मैचेस की 19 इनिंग्स में 647 रन है, 38 का एवरेज, 104 का स्ट्राइक रेट। लास्ट 2 मैचेस से अगर आपने देखा होगा तो मैंने इनको ट्रम्प कार्ड ऑप्शन बोला था, और कैप्टनसी ऑप्शन के लिए भी आप इनको ट्राई कर सकते हैं, ये भी बोला था। तो लास्ट के अगर हम 5 ओडीआई मैचेस की बात करें इनके, तो देखिए 87 और 110 का स्कोर मार के आ रहे हैं इसी सीरीज में, तो कॉन्फिडेंस काफी हाई होगा। एक और फैक्टर है इनके सक्सेस का कि जब तक ये बैटिंग करने आ रहे हैं, बॉल थोड़ा सा पुराना हो जा रहा है, पिच थोड़ा सा सेटल हो जा रहा है, और बैट पे बॉल थोड़ा अच्छे से आ रहा है, सीम मूवमेंट उतना ज्यादा रह नहीं रहा है, तो इनके चलने के चांसेस फिर इस केस में बढ़ जाते हैं। तो आप इनको आराम से कवर करके चल सकते हैं, अच्छे पिक रहेंगे आपके लिए। फिर आते हैं जेमी स्मिथ। तो 6 मैचेस की 5 इनिंग्स में 127 रन है, 25 का एवरेज, 94 का स्ट्राइक रेट है। बात करें लास्ट के 5 मैचेस की तो स्टार्ट्स मिले हैं, लेकिन कन्वर्ट अभी कर नहीं पा रहे हैं, इनिशियल स्टेज पे ही है अपने करियर के, तो फिलहाल के लिए आप इनको छोड़ के चलिए आराम से, किसी और प्लेयर को आप इनकी जगह विकेट कीपिंग सेक्शन से ट्राई कर सकते हैं। फिर आते हैं लियाम लिविंगस्टन। तो 29 मैचेस की 26 इनिंग्स में 666 रन है, 31 का एवरेज, 109 का स्ट्राइक रेट है, विकेट्स 19 ले रखे हैं। रीसेंट फॉर्म भी अच्छा चल रहा है, बैटिंग बॉलिंग का दोनों बैकअप रहेगा, तो आप इनको जरूर कवर करके चलिए। आते हैं जेकब बैथल। तो 4 मैचेस की 3 इनिंग्स में 72 रन है, 36 का एवरेज, 81 का स्ट्राइक रेट है, 4 विकेट्स ले रखे हैं, और ये आपके लिए ट्रम्प कार्ड पिक का काम करेंगे, क्योंकि बॉलिंग का बैकअप रहेगा और बैटिंग भी ठीक ठाक कर लेते हैं, तो आप इनको कवर करके चल सकते हैं एक ट्रम्प कार्ड पिक की तरह। फिर आते हैं ब्रेंडन कार्स। तो 18 मैचेस की 11 इनिंग्स में 183 रन है, 26 का एवरेज, 84 का स्ट्राइक रेट है, 22 विकेट्स ले रखे हैं, और अभी तक इस सीरीज में जितने ही मैच हुए हैं हम उसमें इनको कवर करके चले हैं, और इन्होंने उस हिसाब से हमें पॉइंट्स भी दिलाए हैं, और अच्छे पिक रहेंगे। और ऐसी कंडीशंस में ये और भी खतरनाक हो जाते हैं, तो इनको आप कवर करके चलिए। साथ ही साथ बैटिंग बैकअप हमेशा रहता है इनके साथ, ये बैटिंग में भी आपको 20-25 रन बना के देके जा सकते हैं, तो जरूर कवर करके चलिए अपनी टीम में। फिर आते हैं जोफ्रा आर्चर। तो 24 मैचेस में 46 विकेट्स ले रखे हैं, विकेट टेकिंग ऑप्शन है, फॉर्म अच्छा चल रहा है, डेथ में बॉलिंग करेंगे, नई बॉल से बॉलिंग करेंगे, कंडीशंस फेवर करेगा, तो इनको आप जरूर कवर करके चलिए, अच्छे पिक रहेंगे आपके लिए। कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी के लिए भी आपके लिए ये अच्छे चॉइस रहेंगे। फिर आते हैं आदिल राशिद। तो 139 मैचेस में 202 विकेट्स ले रखे हैं, और लास्ट के 5 मैचेस की बात करें तो टोटल 5 विकेट हैं, फॉर्म इनका सही चल रहा है, अच्छे प्लेयर हैं ये, आप इनको आराम से कवर करके चल सकते हैं। सेकंड इनिंग्स में थोड़े ज्यादा अच्छे ऑप्शन हो जाते हैं, फर्स्ट इनिंग्स में एवरेज पिक रहेंगे। फिर आते हैं मैथ्यू बॉट्स। तो 8 मैचेस में 9 विकेट्स ले रखे हैं। लास्ट मैच में अगर आपने वीडियो देखा होगा तो मैंने वीडियो में बोला था कि लास्ट मैच में भले ही इन्होंने विकेट ना लिया हो, लेकिन कवर करके चलिए, जरूर मैंडेटरी पिक रहेंगे आपके लिए। और देखिए 4 विकेट ये लास्ट मैच में लेके भी गए, तो अच्छे बॉलिंग ऑप्शन है, डेथ में बॉलिंग करेंगे, और
आप इनको आराम से कवर करके चल सकते हैं, चाहे फर्स्ट इनिंग्स हो चाहे सेकंड इनिंग्स हो, ऐसी कंडीशंस सूट करेगी इनके बॉलिंग स्टाइल को, तो जरूर कवर करके चलिए। अब अगर बात कर लिए फॉर्म वाइज, पिच वाइज और ओवरऑल प्लेयर्स हमारे लिए पिक कैसे रहेंगे, तो फिल सॉल्ट फॉर्म खराब चल रहा है, पिच बैलेंस रहेगी तो ओवरऑल ये एवरेज पिक रहेंगे। फिर बात करते हैं बेन डकेट, फॉर्म अच्छा चल रहा है लेकिन फिलहाल के लिए मैंने इनको एवरेज ऑप्शन में ही डाला है। विल जैक्स ये भी एवरेज ऑप्शन रहेंगे। हैरी ब्रुक ये आपके लिए अच्छे ऑप्शन रहेंगे, फॉर्म भी अच्छा चल रहा है। जेमी स्मिथ एवरेज ऑप्शन रहेंगे आपके लिए। लियाम लिविंगस्टन बैटिंग बॉलिंग दोनों का बैकअप रहेगा, मैंडेटरी पिक रहेंगे। जेकब बेथल बैटिंग बॉलिंग इनके साथ भी दोनों का बैकअप रहेगा, तो आप इनको भी कवर करके चल सकते हैं। ब्रेंडन कास आपके लिए मैंडेटरी पिक रहेंगे। आदिल राशिद आपके लिए अच्छे पिक हो जाते हैं जब ऑस्ट्रेलिया चेस प्रेशर में आ जाए, उस केस में तो आप सेकंड इनिंग्स की बॉलिंग के केस में आदिल राशिद को कवर करके चल सकते हैं। फिर आते हैं मैथ्यू पॉट्स, डेथ में बॉलिंग करेंगे, फॉर्म अच्छा चल रहा है, मैंडेटरी पिक रहेंगे। जोफ्रा आर्चर भी आपके लिए एक मैंडेटरी पिक रहेंगे, जरूर कवर करके चलिए। अब अगर बात करें ऑस्ट्रेलिया के स्क्वाड की, तो मिच मार्श अब बॉलिंग बैकअप आ गया है, इस वजह से ये भी मैंडेटरी पिक हो जाते हैं, तो आप इनको जरूर कवर करके चलिए। ट्रेविस हेड फॉर्म अच्छा चल रहा है, इनको भी टीम में लेना जरूरी हो जाता है। स्टीव स्मिथ फॉर्म एवरेज है, एवरेज ही पिक रहेंगे। जॉश इंग्लिश फॉर्म अच्छा चल रहा है, आप इनको कवर करके चलना चाहें तो चल सकते हैं, कीपिंग बैकअप भी रहेगा, तो इनको आप आराम से टीम में लेके चल सकते हैं। मानस लाबुशेन एवरेज पिक रहेंगे। एलेक्स कैरी आपके लिए अच्छे पिक रहेंगे, लेकिन अगर विकेट कीपिंग सेक्शन में हम देखें तो जॉस इंग्लिश क्योंकि विकेट कीपिंग बैकअप देते हैं, तो ये आपके लिए ज्यादा अच्छे पिक हो जाते हैं। फिर आते हैं ग्लेन मैक्सवेल, बैटिंग बॉलिंग दोनों का बैकअप रहेगा, तो अच्छे पिक हो जाते हैं। सी नेबॉट फॉर्म अच्छा चल रहा है, भले ही लास्ट 3 मैच में विकेट न लिया हो, लेकिन उससे पहले ये काफी अच्छी फॉर्म में थे, तो आप इनको भी कवर करके चल सकते हैं, स्पेशली जब ऑस्ट्रेलिया पहले बैटिंग कर रहा हो, वहां पे इनकी बैटिंग भी आ सकती है, और सेकेंड इनिंग्स में अगर इंग्लैंड चेस प्रेशर में आई तो वहां पे ये भी विकेट ले सकते हैं। मिच स्टार्क अच्छे ऑप्शन रहेंगे, जरूर कवर करके चलिए। एडम जैम्पा फिलहाल के लिए मैंने एवरेज ऑप्शन में डाला है, लेकिन आप इनको भी आराम से टीम में लेके चल सकते हैं। जॉश हेजलवुड अच्छे ऑप्शन रहेंगे, आप इनको भी कवर करके चलिए। अब अगर बात करें ड्रीम 11 टीम की, तो देखिए विकेट कीपिंग सेक्शन में जॉस इंग्लिश आपके लिए अच्छे ऑप्शन रहेंगे, विकेट कीपिंग बैकअप रहेगा। आप चाहें तो एलेक्स कैरी, जेमी स्मिथ या फिल सॉल्ट को भी कवर करके चल सकते हैं। फिर आते हैं बैटिंग सेक्शन में, तो ट्रेविस हेड आपके लिए यहाँ से अच्छे पिक हो जाएंगे, मिच मार्श आपके लिए यहाँ से अच्छे पिक हो जाएंगे, बेन डकेट और हैरी ब्रुक भी आपके लिए यहाँ से अच्छे पिक रहेंगे। आप चाहें तो मार्नस लाबुशेन को भी कवर करके चल सकते हैं। फिर आते हैं ऑलराउंडर सेक्शन में, तो देखिए ग्लेन मैक्सवेल यहाँ से अच्छे पिक हो जाते हैं, लियाम लिविंगस्टन अच्छे पिक हो जाते हैं, विल जैक्स आप चाहें तो इनको कवर करके चल सकते हैं, फिलहाल के लिए मैं अभी इनको छोड़ के चल रहा हूँ। फिर आते हैं बॉलिंग सेक्शन में, तो यहाँ पे मिच स्टार्क आपके लिए मैंडेटरी पिक हो जाते हैं, जोफ्रा आर्चर मैंडेटरी पिक हो जाते हैं, ब्रेंडन कार्स आपके लिए मैंडेटरी पिक हो जाते हैं, और मैथ्यू पॉट्स आपके लिए मैंडेटरी पिक हो जाते हैं। आप अगर चाहें तो यहाँ से बेन डकेट को हटा के जॉश हेजलवुड को भी ले सकते हैं। बात करें अगर कैप्टन वाइस कैप्टन की, तो देखिए जोफ्रा आर्चर को मैं फिर से बैक करके चल रहा हूँ एज अ कैप्टन। वाइस कैप्टन आप लियाम लिविंगस्टन को लेके चल सकते हैं इस मैच। तो कुछ इस प्रकार की रहेगी हमारी टीम, और अगर इसमें कोई भी चेंजेस होता है तो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। और जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर ले, वहाँ पे आपको वीडियो अपडेट्स और वीडियो एनालिसिस मिलता रहेगा। और जब आप अपने हिसाब से वीडियो देख के टीम बनाते हैं, तो आपको मैच का सेंस बढ़ता है, गेम का अंडरस्टैंडिंग बढ़ता है, प्लेयर्स का नॉलेज बढ़ता है, और फिर ज़्यादातर आप विनिंग जोन में रहेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। थैंक यू।